चलिए, पहले देखिए कि इसका फ्रैक्शन वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं। 3 चीज़ें हैं यहाँ पर, ठीक है? कहते द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज़ इंक्रीज्ड बाय 16 होल 2 बाय 3 जो है 16 होल 2 बाय 3 परसेंटेज, ठीक है? चलिए देखते हैं। तो 16 होल 2 बाय 3 परसेंटेज पहला लिखा हुआ है। इंक्रीज कह रहा है तो हम बगल में साइन दे देंगे पॉजिटिव का, बार-बार क्वेश्चन ताकि नहीं पढ़ना पड़े। ये फर्स्ट ईयर की बात है, ठीक है? फर्स्ट पहला साल जो है किसी भी टाउन का पॉपुलेशन जो है, वो इतना परसेंट से इंक्रीज कर जाता है। सेकेंड ईयर में इसको हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे शॉर्टकट में, फर्स्ट ईयर हो गया और सेकेंड ईयर में, ठीक है? इतना एग्जाम में नहीं करिएगा, जस्ट मैं समझाने के लिए सभी स्टेप्स को लिख रहा हूँ। सेकेंड ईयर में इट विल अगेन इंक्रीज्ड बाय 37 होल 1/2% से इंक्रीज किया है अगेन, तो पॉजिटिव साइन दे देंगे। बट इन द थर्ड ईयर इट विल डिक्रीज्ड बाय 57 होल 1/7%, यानी कि थर्ड ईयर में ये डिक्रीज हो गया कितना से, 57 होल 1/7% से डिक्रीज हो गया है, तो ये साइन को याद रखना है। अब कोई भी स्टूडेंट जो क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा है, स्पीड से सॉल्व करने के लिए यहां पर बहुत ज्यादा जरूरी होगी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड जो फॉर्म में परसेंटेज वैल्यू है, इसका जो है फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होगा परसेंटेज का, ये पता होना चाहिए। जैसे कि 16 होल 2/3 परसेंटेज को हम लोग लिखते हैं 1/6, 37 होल 1/2 परसेंटेज को लिखते हैं हम सभी लोग यहां पर 3/8, 3/8, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 4/7। तो ये फ्रैक्शन वैल्यू अगर आपको याद रहेगा तो इजीली आप कैलकुलेशन कर पाएंगे और टफ नहीं होगा कैलकुलेशन। अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले लिख लेते हैं इनिशियल, मतलब स्टार्टिंग में क्या पॉपुलेशन था, और आफ्टर लिख देते हैं, यानी कि उसके बाद क्या पॉपुलेशन हुआ, ठीक है? अब हम लोग जानते ही हैं कि प्लस साइन लगा हुआ है तो इंक्रीमेंट हुआ है। तो कितना में इंक्रीमेंट होगा, जितना डिनोमिनेटर में होता है उसी में इंक्रीमेंट होता है। तो 6 है, मतलब स्टार्टिंग में 6 जो है इनिशियल में पॉपुलेशन था 6 यूनिट, और क्योंकि यहाँ पर इंक्रीमेंट हुआ है तो कितना से इंक्रीमेंट होता है, जितना न्यूमरेटर में होता है। तो +1 से इंक्रीमेंट हुआ तो आफ्टर जो है वो 7 हो गया इंक्रीमेंट होकर के। समझ रहे हैं बात को? इसी तरह से यहाँ पर 8 जो है ये इनिशियल में है, और ये इंक्रीमेंट हुआ कितना से, 3 से इंक्रीमेंट होता है यहाँ पर, तो ये 11 हो जाएगा। और यहाँ पर 7 जो है स्टार्टिंग में है और इंक्रीमेंट कितना से हुआ, 4 से इंक्रीमेंट हो, यहाँ पर इंक्रीमेंट नहीं है डिक्रीमेंट है, तो डिक्रीज हो जाएगा कितना से, 4 से, तो डिक्रीज हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3, ठीक है? अब पॉपुलेशन हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे। कहता है, कुछ हिंट भी दिया हुआ है कि देन द फाइंड द प्रेजेंट पॉपुलेशन, प्रेजेंट पॉपुलेशन निकालना है, ठीक है? इफ 3 इयर्स, इफ आफ्टर 3 इयर्स द पॉपुलेशन विल बिकम इतना, यानी कि 3 साल के बाद जो है पॉपुलेशन, आफ्टर वाला बात जो है, ये पॉपुलेशन कितना हो जाएगा। इसको इस साइड में कर देता हूं। यहां पर दिया हुआ है कि आफ्टर 3 इयर्स जो पॉपुलेशन हो जाता है वो यहाँ पे मान लेते हैं हम सभी लोग, कितना है, 187, 187,132, मतलब 18,71,132 बोल सकते हैं, ठीक है? इतना पॉपुलेशन आफ्टर 3 इयर्स हो जाएगा। तो कैसे निकालेंगे, इजिली यहां पर आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, ध्यान से समझिएगा। 3 से 3 टू जा, ये कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है? ये 7 से 7 कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है? अब क्या बचा, ध्यान से समझिएगा। यहां पर बचा 8 टू जा 16, यानी कि इनिशियल में 16 यूनिट है पॉपुलेशन, और यहां पर सिर्फ 11 बचा है। तो 11 यूनिट, यूनिट लिख देते हैं समझने के लिए, जस्ट ऐसे ही, यूनिट 11 यूनिट इज इक्वल टू कह रहा है इतना पॉपुलेशन है। तो एक यूनिट का पॉपुलेशन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, हम लोग क्या करेंगे, यहां पर एक यूनिट का निकालेंगे तो हो जाएगा 187,132, और बाय में हो जाएगा 11, और इसको डिवाइड कर देंगे तो जो आएगा वो 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा। कितना होगा डिवाइड करके, आप सभी लोग बताइए जल्दी से, ये डिवाइड करके कितना होगा, अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम में डिवाइड करेंगे 1,
7 बचेगा 7 टाइम्स में, फिर 0 2, यानी कि 172 आया। ठीक है, 1702 आया। ठीक है, अब ये इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। पूछ रहा है क्वेश्चन में कि प्रेजेंट पॉपुलेशन क्या है ये ना, और प्रेजेंट मतलब इनिशियल है यहाँ पे। तो इसको मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1702 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 को, तो ये आपका आ जाएगा कितना, मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये आपका 27,02,192 आएगा, है ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाए। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए शाबाश। अगला क्वेश्चन देखें इसी टाइप का, इसको अच्छे से देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं इसी टाइप का आपको देने वाला हूं, ठीक है, ताकि सबको समझ में आए अच्छे से। एक सेम टू सेम क्वेश्चन इसी टाइप का एक करके दिखाइए आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। 30 सेकेंड का टाइमिंग है। चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, एक लाइब्रेरी है, उसमें 20% ऑफ द बुक्स आर इन हिंदी। 20% जो बुक है वो हिंदी में है, यही है क्वेश्चन। 20% बुक्स आर इन हिंदी, 20% को हम लोग फ्रैक्शन लिखेंगे तो 1/5 हो जाएगा। एंड 50% ऑफ द रिमेनिंग आर इन इंग्लिश। 50% जो है वो बुक्स, रिमेनिंग बुक्स जो है वो इंग्लिश में है। 30% ऑफ द रिमेनिंग आर इन फ्रेंच। 30% को हम लोग लिखते हैं 3/10। ठीक है, 3/10। एंड द रेस्ट 6,300 बुक्स आर इन रीजनल लैंग्वेज। देन फाइंड द नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी। देखिए यहां पर जो है ना, बार बार बात की जा रही है कि इस बात किसके बारे में, कि रिमेनिंग बुक। तो यहां पर कहता है एक लाइब्रेरी में 20% बुक जो है वो हिंदी में है, इसके बाद जितना रिमेनिंग बुक है वो 50% रिमेनिंग बुक जो है वो इंग्लिश में है। ठीक है, ऐसे करके। तो हम लोग इसको दो पार्ट में बांटेंगे, एक टोटल बुक लाइब्रेरी में कितना है, और रिमेनिंग बुक जो है उसका कितना परसेंटेज है बचा हुआ जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर टोटल बुक जो है वो हम लोग का कितना है, 5 है। ठीक है, अगर 5 में से ऑलवेज जो है रिमेनिंग रिमेनिंग करेगा, तो इस तरह के क्वेश्चन में ऑलवेज हम लोग निगेटिव ही सिंबल लेते हैं। ठीक है, निगेटिव ही करते हैं रिमेनिंग रिमेनिंग की जब बात होगी तो टोटल है 5 बुक, उसमें से एक माइनस हो जाएगा, तो रिमेनिंग 4 बुक्स बच गया, जो कि आपका क्या है, एक लाइब्रेरी में हिंदी में है टोटल 5 बुक, उसमें से रिमेनिंग 4 बुक बच गया। 2 बुक्स जो है यहाँ पर आपका इंग्लिश में है, रिमेनिंग कितना हो जाएगा 1 से, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। फिर 10 है उसका रिमेनिंग, तो -3 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग को निकला। ठीक है, अब इसको क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए सबको। तो 5 2 जा 10, 10 10 जा 100। ठीक है, टोटल 100 यूनिट बुक जो है, टोटल 100 यूनिट बुक है टोटल।
ये चीज हम लोग को यहाँ से पता चला कि टोटल जो है 100 यूनिट बुक है। रिमेनिंग कितना यूनिट बुक बच जाता है? 4 into 1 4 ही 4 7 जा 28, यानी कि 28 यूनिट बुक जो है वो रिमेनिंग है। और रिमेनिंग जो है वो नंबर्स में क्वेश्चन में गिवन है कि एंड द रिमेनिंग एंड द रेस्ट 6300 बुक्स आर इन रीजनल लैंग्वेजेज, मतलब इतना जो बुक्स है वो आपका रिमेनिंग रीजनल लैंग्वेजेज में बचा हुआ है। तो ये हो जाएगा 6300 इतना। ठीक है, अब एक यूनिट का यहां से निकाल लीजिए तो क्या हो जाएगा? 1 यूनिट इज इक्वल टू, अगर हम लोग निकालेंगे तो 6300 और बाय में कर देंगे 28। इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 225 हो जाएगा। यानी कि एक यूनिट का वैल्यू कितना है? 225। और ये टोटल नंबर ऑफ बुक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए 225 को। समझ में आई बात? और इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब मल्टीप्लाई करिएगा तो हो जाएगा 22,500। 22,500 बुक्स जो है वो टोटल लाइब्रेरी में था। तो यानी कि यहाँ पर 22,500 जो होगा करेक्ट आंसर होगा इस बुक में। यहाँ पर ऑप्शंस में जो है ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुई सभी को? क्लियर है। चलिए आगे तब बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन करिएगा, प्रोसेस सेम रहेगा, प्रोसेस सेम रहेगा। कोशिश करिए फास्ट बनाने का। चलिए देखिए साथियों, इसको कैसे बनाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस कैसे हम लोग बनाते हैं इसको भी देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन जो है ना 30 सेकेंड में बनने के लायक है। कैसे, चलिए दिखाता हूं। कहता है कि इन लाइब्रेरी 20% ऑफ द बुक्स आर इन हिंदी। सब कहानी वही रहेगा। 20% बुक की बात हो रही है। जैसे ही 20% बोला गया विच मीन्स कि आप लिख देंगे फ्रैक्शन वैल्यू इसका 1/5 पर। फिर कह रहा है कि 25% इन द रिमेनिंग आर इन द इंग्लिश। तो 25% जैसे ही देखे हम लोग बोल देंगे यहाँ पर 1/4 फ्रैक्शन में वैल्यू होता है। और 30% ऑफ द रिमेनिंग आर इन फ्रेंच। 30% जो है वो किस में है? फ्रेंच में है, यानी कि 3/10 हो जाएगा। हम लोग जानते हैं जब भी रिमेनिंग का बात होगा तो सभी के साथ जो है निगेटिव साइन ही लगाते हैं। सेम एज इट इज हम लोग वही यूज करेंगे। टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितना है और रिमेनिंग बुक्स, रिमेनिंग बुक्स। ठीक है, टोटल है बुक्स यहाँ पे कितना? 5। और रिमेनिंग कितना हो जाएगा? 4। और फिर यहाँ पे टोटल है 4, रिमेनिंग कितना हो जाएगा? 3। और यहाँ टोटल है 10 और हो जाएगा कितना? 7। ठीक है, तो ये 4 और 4 कैंसल आउट हो जाएगा। क्लियर है? 5 10 जा हो जाएगा यहाँ पर 50। तो ये टोटल जो बुक्स है, टोटल बुक्स यहाँ पर कितना है? 50 यूनिट है बुक, टोटल बुक। टोटल बुक जो है वो कितना है? 50 यूनिट यूनिट है। और यहाँ पर 21 यूनिट है टोटल बुक का, 21 यूनिट। और 21 यूनिट का नंबर्स में वैल्यू दिया हुआ है 29,400 बुक्स जो है वो है रीजनल लैंग्वेज में। तो यानी कि 29,400 जो है दिया हुआ है। 1 यूनिट का यहां से निकाल लेंगे अगर हम लोग तो कितना हो जाएगा? 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे तो ऑब्वियस सी बातें हैं 29,400 और बाय में हम लोग क्या कर देंगे?
यही 21 कर देंगे, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 1400। ठीक है, तो यानी कि 1 यूनिट में 1400 बुक्स है। तो टोटल जो नंबर ऑफ यूनिट्स है वो कितना है, यहाँ पर 50 यूनिट है, तो इसको हम लोग 1400 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई जब करेंगे तो मल्टीप्लाई करके जो ये आएगा 70,000, कितना आएगा, 70,000। इज दिस करेक्ट, नॉट 70,000, 29,400 है। यस, 70,000 टोटल नंबर ऑफ बुक्स आएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन को कीजिएगा जल्दी से, समझ में आ रही है तो स्पीड से बनना चाहिए ये क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चंस का आंसर मैं एक्सपेक्ट करता हूं आप सभी लोगों से। फोर्टी सेकेंड का टाइमिंग है आप सभी को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चलिए देखते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वही लिख लेंगे 15%। क्या होता है, 3/20, 55%, 7/20 एंड, चलिए अब बनाइए, फ्रैक्शन वैल्यू हमने लिख दिया है। सिंपल में लिखना है टोटल और रिमेनिंग। टोटल कितना है 20, रिमेनिंग कितना हो जाएगा 3, फिर टोटल कितना है 20, रिमेनिंग कितना हो जाएगा 9, 20, रिमेनिंग 7, 13। इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल कितना आएगा 1989, मल्टीप्लाई जब करेंगे तो, और इसको इस सब से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8000। ठीक है, टोटल जो नंबर ऑफ बुक्स है 8000 यूनिट है, और यहां पर रिमेनिंग जो है बुक्स है वो कितना है 1989 यूनिट्स है। बुक्स भी कितना बचता है 1999 यूनिट्स, मतलब इतना यूनिट इज इक्वल टू रिमेनिंग नंबर्स में भी बुक इतना ही बचता है। विच मीन्स कि एक यूनिट बुक्स का भी वैल्यू कितना, एक यूनिट बुक्स का वैल्यू क्या होगा, एक ही होगा। यानी कि इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, विच मीन्स टोटल जो नंबर ऑफ बुक्स है लाइब्रेरी में वो 8000 बुक्स है।
यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं इसलिए कि सिर्फ कैलकुलेशंस आसान होता है, लेकिन क्वेश्चंस देखने में लगता है खाली टफ, होता है इजी ही। ठीक है, चलें आगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिएगा। परसेंटेज चैप्टर के ये सभी क्वेश्चंस जो है एग्जामिनेशंस में आए हैं कई बार अलग अलग एग्जामिनेशंस में, इसीलिए ये सभी जो क्वेश्चंस है अच्छे से सॉल्व करिए। एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्टर है, चलिए मैं टाइमिंग दे देता हूँ। चलिए देखते हैं। हम्म कहता है कि नहीं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्टर हैज ए सर्टेन लेंथ ऑफ वायर। एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्टर है, सर्टेन लेंथ ऑफ वायर है उनके पास, 10% ऑफ वायर वॉज स्टोलन। मतलब जितना भी उसके पास वायर है उसका 10% जो है वायर का चोरी हो गया, यानी कि स्टोलन चुरा लिया गया है। 10%, 10% को हम लोग लिखेंगे 1/10। ठीक है, अच्छी बात है। चोरी अगर हो गया है तो माइनस हो गया, चुरा के लेके चला गया, भाग गया तो माइनस हो जाएगा। इसके बाद एंड 55 होल 5/9% है, तो 55 होल 5/9 परसेंटेज को हम लोग अगर फ्रैक्शन वैल्यू में लिखेंगे तो हो जाएगा ये सिंपल में 5/9। ठीक है, ऑफ द रिमेनिंग वॉज सोल्ड आउट, फाइंड द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द वायर। मतलब ओरिजिनल लेंथ ऑफ द वायर बोलता है यहाँ पर, इफ द 180 मीटर वायर इज स्टिल लेफ्ट, मतलब इतना 10% चोरी हो गया, 55 होल 5/9% जो है रिमेनिंग वो बेच दिया गया, और रिमेनिंग जो वायर का लेंथ है वो 180 मीटर है। तो कहता है कि ओरिजिनल लेंथ क्या था वायर का वो निकाल के बताइए। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, रियल लाइफ में यूज करने वाला टाइप का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। टोटल लेंथ ऑफ वायर लिख लीजिए यहाँ एक साइड, और दूसरे साइड लिख लीजिए रिमेनिंग, यानी कि टोटल वायर का लेंथ कितना था और रिमेनिंग बचा हुआ कितना है। हम सभी लोग जानते हैं कि फ्रैक्शन में जब बात करते हैं तो जो डिनोमिनेटर में होता है वो होता है टोटल। तो टोटल है 10, उसमें से स्टोलन हो गया कितना, जितना नोमिनेटर में होता है उतना हम लोग मानते हैं कि स्टोलन हो गया, यानी कि ये 9 हो गया। और यहाँ पर टोटल जो है इस केस में यहाँ पर जो है 9 है, और क्या हो गया, स्टोलन हो गया कितना, मतलब यूज बेच दिया गया कितना, 5 9 में से, और बच गया 4। क्लियर है यहाँ तक। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से 9 और 9 हो जाएगा कैंसल आउट, यहाँ से 2 से हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 5। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ नहीं है, 1 है, 5 इंटू 1 तो ये हो जाएगा 5, यानी कि टोटल जो है 5 यूनिट वायर है, और यहाँ पर रिमेनिंग वायर कितना है, 2 यूनिट है। और 2 यूनिट वायर जो बचा हुआ है उसका लेंथ गिवन है कितना, एक्चुअल में 180 मीटर। तो 2 यूनिट इज इक्वल टू 180 मीटर, तो 1 यूनिट यहाँ से निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 मीटर हो जाएगा। 90 मीटर हो जाएगा, 1 यूनिट इज इक्वल टू 90 मीटर हो जाएगा।
अब इस 90 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 यूनिट्स, क्योंकि टोटल बुक तो यहाँ पे टोटल जो वायर का लेंथ है वो तो 5 यूनिट है ना, तो 1 यूनिट का निकाल लिए तो 5 यूनिट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 5 यूनिट से जब मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो टोटल जो वायर का लेंथ है वो आ जाएगा 450 यूनिट, 450 मीटर आ जाएगा बेसिकली। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ रही है ना आप सभी को? चलिए तब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये वाला सॉल्व करिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। ठीक है, आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे थोड़ा सा क्वेश्चंस के लेवल को अप करते चलेंगे, जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था। चलिए ये क्वेश्चंस को आप सभी लोग सॉल्व करिएगा। 40 सेकेंड का आपको टाइम दिया जाता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यू याद रखना बहुत जरूरी है। चलें देखें कैसे सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए यहाँ पर देखिए, कहता है ए मैन्युफैक्चरर सेल्स हिज गुड्स टू द होलसेलर एट 25% प्रॉफिट। एक मैन्युफैक्चरर है और वो जो है होलसेलर को बेचता है 25% प्रॉफिट पे कोई भी गुड्स को, कोई भी सामान को। तो 25% को हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/4। क्योंकि ये प्रॉफिट पे बेच रहा है, यहाँ लिखा हुआ है प्रॉफिट, इसीलिए प्लस साइन यूज करेंगे। लॉस पे बेचता तो निगेटिव साइन यूज करते। एंड द होलसेलर सेल्स इट टू द रिटेलर एट 20% प्रॉफिट, यानी कि 20% प्रॉफिट पे होलसेलर बेच देता है रिटेलर को, तो यानी कि 20% मतलब 1/5, ये भी प्रॉफिट पे ही बेच रहा है। एंड द रिटेलर सेल्स इट टू द कस्टमर 16 होल 2/3%, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/6, ये भी बेच रहा है प्रॉफिट पे ही, तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो क्वेश्चन में क्या करें, देन द फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स फॉर द मैन्युफैक्चरर इफ द कस्टमर परचेजेज इट एट 9,100 रुपीज में, अगर वो कस्टमर जो है उसको परचेज करता है तो इसको जो सॉल्व करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा इनिशियल, मतलब स्टार्टिंग में क्या रहता है प्राइस, और फाइनल प्राइस क्या होता है, इनिशियल और फाइनल, ऐसे करके। तो इनिशियल में जो है यहाँ पर 4 है, 4 रुपीज किसी भी चीजों का, किसी भी गुड्स का प्राइस है। और ये चीजें प्रॉफिट कमाने के बाद प्राइस जो है वो हो जाती है 5, फाइनल प्राइस 5 हो गया। यहाँ पर भी इनिशियल प्राइस जो है वो क्या है साथियों, 5 है। और इंक्रीमेंट होता है, प्रॉफिट होता है तो ऐड होगा, कितना इंक्रीमेंट, जितना न्यूमरेटर में होता है, तो 6 हो जाएगा ये ऐड होकर के। यहाँ पर 6 है और ये भी प्रॉफिट कमा लिया है 1 से, तो ये हो जाएगा 7। ठीक है, और इसको सॉल्व कर देंगे हम सभी लोग। इजिली हम लोगों को यहाँ पर विजिबल है कि क्या क्या कैंसल आउट हो सकता है, कि सर ये 6 और 6 कट जाएगा, ये 5 और 5 कट जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बचा कौन है, तो 4 यूनिट बचा है। तो 4 यूनिट ये इनिशियल प्राइस है, और फाइनल प्राइस जो है वो 7 यूनिट है। ठीक है, और कस्टमर को कॉस्ट प्राइस परचेज करने के लिए कितना पड़ जाता है, 9,100 रुपीज पड़ जाता है, यानी कि 7 यूनिट इज इक्वल टू 9,100 पड़ता है। तो एक यूनिट का कितना पड़ जाएगा, 1,300 पड़ेगा। 7 से डिवाइड कर देंगे तो 1,300 जब पड़ेगा, तो इसको 1,300 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5,200। ठीक है, यही हो गया इसका आंसर। तो 5,200 यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऐसे करके हम लोग इस ये सभी प्रश्नों को जो है अटेम्प्ट करेंगे, सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है साथियों?
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। इसको सॉल्व कीजिए। टोटल एग्जाम में खेल रहता है परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, डेसिमल कैलकुलेशंस का। जितना आप प्रैक्टिस करके स्ट्रॉन्ग कर लीजिएगा उतना इजीली आप जो है क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाइएगा कम समय में, कम टाइम में। ठीक है। क्या है क्वेश्चन कि इफ 111 होल 1/9% of the number is added with number is added with itself, then result becomes a 7676, find the original number। ये सब क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होती है, एग्जाम में बहुत बार देखने को मिलता है। चलिए इसको जो है सॉल्व करिए आप सभी लोग। 20 सेकेंड आपको टाइम दिया जाता है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। 20 सेकेंड सफिशियंट है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए 111 वन होल 1/9 परसेंटेज को हम लोग लिख सकते हैं 10/9 फ्रैक्शन में। ठीक है। अब ओरिजिनल वैल्यू जो है यहाँ पर कितना है? ओरिजिनल वैल्यू है हम लोगों को यहाँ पर जो है वो है 9, और न्यू वैल्यू जो होगा वो कितना हो जाएगा करके, तो हम लोग इसको लिखेंगे ओरिजिनल वैल्यू, वैल्यू और न्यू वैल्यू, न्यू वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू जितना डिनोमिनेटर में है वही है 9, और न्यू वैल्यू हो जाएगा, ऐड कर देंगे 10 तो हो जाएगा 19। ठीक है। यहां तक स्पष्ट रूप से क्लियर हो गई होगी आप सभी को। अब कहता है कि जो न्यू वैल्यू है वो हो जाता है कितना, 7676, 7676 हो जाता है। तो इसका बताइए। तो ये देखिए कि ये नंबर्स का ये जो इतना हो जाता है न्यू वैल्यू, ये इसका कितने टाइम्स है? तो आप रियलाइज करेंगे 90, 19 चौके 76। ठीक है। तो 404 टाइम्स है ये। 404 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 19 को तो इतना आ जाएगा। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, 404 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा ये 36 36। यानी कि ऑप्शन नंबर जो होगा बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया है तो सेम इसी टाइप का क्वेश्चन जो है आप सभी लोग करके दिखाइएगा। दूसरा देता हूं क्वेश्चन, लीजिए ये क्वेश्चन को करके दिखाइए। तो ये वाला क्वेश्चन को करके दिखाइए अगर आपको वाला क्वेश्चन समझ में आ गया है अच्छे से। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे ज्यादा मेन जो प्रॉब्लम आ रही होगी ना आप सभी को वो मैं समझ सकता हूँ। वो प्रॉब्लम आप सभी को जो आती होगी वो परसेंटेज टू फ्रैक्शंस के वैल्यू को सोचने में या लिखने में, उसी में टाइम लगता होगा आप सभी को। तो इसका बेस्ट सॉल्यूशंस ये है कि आप एक पेपर लीजिएगा और उस पेपर पे लिख लीजिएगा परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यू सारा, और बहुत सारा क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। वो बार बार यूज करते करते याद हो जाएगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि उस पेज पे लिख करके बार बार उस पेज को देखते रहिएगा, उस पेज से याद कर लीजिए तो इजीली आप सॉल्व कर पाइए, क्योंकि उसी में आपका टाइम लगता है, बाद बाकी आप कॉन्सेप्ट तो सीख ही जाते हैं। चलिए देखते हैं अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। कहता है यहाँ पर कितना है कि किसी संख्या का, तो 14 होल 2/7 है परसेंटेज में, इसका फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 1/7 होगा। ठीक है। अब
क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि इफ एड नंबर इज एडेड, एडेड कह रहा है तो यहां पर वही चीजें लिख लीजिए, ओरिजिनल नंबर और न्यू नंबर, न्यू वैल्यू बोल सकते हैं, न्यू नंबर जो भी बोलना है, ठीक है। तो 7 है ओरिजिनल, इंक्रीमेंट हो गया तो ये हो गया 8, ठीक है। और ये कितना बन जाता है 4872। इससे 8 से डिवाइड कर दीजिए, इसमें कितने टाइम्स है वो निकल जाएगा, उतना से ही इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वो नंबर भी आ जाएगा, ठीक है। कितना टाइम से बताइए, 8 छः के 48 और 0 8 नमा 72, 609 है। और 609 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 9 7 63, ठीक है। चलिए ऑप्शन से एलिमिनेट कर देंगे, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा 4263, 4263। क्या क्लियर है यहां तक? ये तो हम लोग देख लिए कि नंबर को जब हम लोग ऐड करते हैं सेम टू सेम नंबर से, तो वो नंबर ऐसा बिकम हो जाता है। इस तरह का क्वेश्चन तो आता ही है। लेकिन कभी कभी आपके एग्जामिनेशंस में पास्ट ईयर में आईबीपीएस के पैटर्न में क्वेश्चन कुछ ऐसा भी देखने को मिला है कि सब्ट्रैक्शन वहां पर यूज कर लिया गया है। चलिए उस टाइप का भी एक क्वेश्चन करके हम लोग देख लेते हैं, ताकि एक आइडिया लग जाए कि सब्ट्रैक्शन वाला रहे तो वहां पर कंफ्यूज नहीं होना है। ये सब चीज़ों को एग्जाम में अच्छे से ध्यान दे करके तब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा, ज़्यादा मार्क्स स्कोर होंगे, ठीक है। और सही से आप सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पर सब्ट्रैक्शन वाला जो है क्वेश्चन है, ये इसको सॉल्व करिए अच्छे से आप सभी लोग, और देखते हैं कितने लोगों का करेक्ट आंसर आता है। ये सब टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो है 40 सेकेंड बहुत ज्यादा है, 10 सेकेंड 12 सेकेंड सफिशियंट है। इफ यू नो द कॉन्सेप्ट, अदरवाइज तब तो 5 मिनट में बेसिकली कम पड़ जाएगा अगर कॉन्सेप्ट नहीं जानते हैं तो। चलिए देखते हैं क्या होगा, कैसे बनाएंगे। 13 होल 1/3%, इसको हम लोग फ्रैक्शन में लिखेंगे तो हो जाएगा ये 2/3 फ्रैक्शन में। सब्ट्रैक्शन यूज किया गया है, ओरिजिनल ओरिजिनल नंबर जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओरिजिनल नंबर जैसे समझ लीजिए, और न्यू नंबर, न्यू वैल्यू। तो ओरिजिनल नंबर 3 है, क्योंकि सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्टेड यूज किया गया है, तो 3 में जो नोमेटर में होगा उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये 1 हो जाएगा। न्यू नंबर जो हो जाता है वो कैसा हो जाता है, 7891 हो जाता है। अब 1 से डिवाइड करेंगे तो यही रह जाएगा, तो इसको एज इट इज हम लोग 7891 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो टी लास्ट में आना चाहिए। अच्छा अच्छा, 2/, यहाँ पर कैसे फ्रैक्शन वैल्यू गलत हो गया है, 2/15 होती है। 2/15 होती है, तो यहाँ पर 15 हो जाएगी। नहीं, चलिए देखते हैं टोटल क्या होगा। 15 है ओरिजिनल, 2 सब्ट्रैक्ट होगा, 13 बचेगा। यहाँ पर है आपका 7891, कितने टाइम्स में, 13 6 के 78, 13 7 91, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना से, 607 से, 910 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करिएगा तो। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। सब्ट्रैक्शन वाला में जस्ट खाली सब्ट्रैक्ट कर देना है, जो ऊपर में रहेगा न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर में जो रहेगा उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, दैट्स ऑल। और कुछ भी नया इसमें करने की आवश्यकता नहीं है।
चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके बाद नेक्स्ट टाइप में चलेंगे। ये वाला क्वेश्चन को करिएगा सॉल्व जल्दी से। बहुत आसान है, सिर्फ परसेंटेज टू फ्रैक्शंस पहले लिखिए। क्या है यहाँ पर 29 होल 1/6 परसेंटेज। इसका फ्रैक्शन वैल्यू आप पहले लिख लीजिए। इसका फ्रैक्शन वैल्यू जो होता है वो होता है 7/24। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपल में यहाँ पर चूंकि एडेड यूज किया गया है तो एडिशन वाला करेंगे। ओरिजिनल नंबर जो है और न्यू नंबर, न्यू वैल्यू बोल सकते हैं। ओरिजिनल क्या है, कितना है वैल्यू? ओरिजिनल है 24, ऐड होगा तो न्यू वैल्यू कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा। और न्यू वैल्यू का वैल्यू कितना है? 1922 है। कितने टाइम्स का है? इसको 31 से डिवाइड कर दीजिए 1922 में, तो पता चल जाएगा। उतने टाइम्स ही हम लोग इसको करेंगे, तो इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये ट्वाइस 62 टाइम्स में है, तो इसको जब हम लोग 62 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 1488 हो जाएगा। ठीक है, यही चीजें हैं। तो कैलकुलेशन बहुत ही नाम मात्र होती है, कॉन्सेप्ट अच्छे से पता हो क्वेश्चंस बनेगी, और बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। 5-10 सेकंड में आराम से निपटा देंगे आप सभी लोग। ठीक है, चलिए अगले वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस को देखते हैं। थोड़ा सा इसको एक ठोकर लीजिए खाली। क्या है क्वेश्चंस कि इफ 28 इज एडेड इन ए नंबर देन रिजल्ट इंक्रीजेज बाय इतना ऑफ इटसेल्फ, फाइंड द नंबर। थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन है, अच्छे से देखिएगा। देख लीजिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है कितना से? 116 होल 2/3 से। इसको थोड़ा सा स्प्लिट करके लिखते हैं। 116 होल 2/3 को हम लोग लिख सकते हैं 100% प्लस 16 होल 2/3। कोई आपत्ति तो नहीं है, बात एक ही है, बस हमने एक्सपेंड करके लिखा है। 100% को हम लोग बोल सकते हैं 1, ठीक है, फ्रैक्शन में। और प्लस में 16 होल 2/3 को बोल सकते हैं 1/6। जब इस दोनों का हम लोग नॉर्मल ऐड करेंगे दोनों को, तो हम लोग को आएगा क्या? 7/6, यही आएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि 28 इज एडेड देन द नंबर रिजल्ट इंक्रीजेज, तो 28 को ऐड किया जाता है, ठीक है, तो नंबर जो होता है इंक्रीज हो जाता है। तो किस में ऐड किया जाता है? यही इंक्रीज्ड वैल्यू में। तो 7 का कितने टाइम्स है यहाँ पर आप बताइए? 28 4 टाइम्स है, 4 टाइम्स है। तो जितना टाइम्स 7 का है उतना ही से मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 को भी, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 24 हो जाएगा। तो 24 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
क्लियर? एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा कि टोटल जो नंबर ऑफ यहाँ पे जो रिजल्ट है वो इंक्रीज हो रहा है 116 होल 2/3% से। हमने इसको स्प्लिट किया 100% प्लस 16 होल 2/3% से, और इसके बाद 100% को मैं लिख सकता हूँ 1, इसको लिख सकता हूँ मैं 1/6, दोनों को ऐड करूंगा 7/6 होगा। और क्वेश्चन में कहता है कि 28 को ऐड किया गया था नंबर में, तो रिजल्ट ऐसा इतना से बढ़ गया था खुद से, तो इसमें 28 को ऐड बेसिकली किया गया था। तो 28 एक नंबर है, तो कितना टाइम्स है उस नंबर का, तो से 4 टाइम्स है, तो इसको भी 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो 24 आ जाए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन बनाइएगा। If the length of a rectangle is increased by 62 whole 1/2% and its breadth is decreased by 7 whole 9/13%, find the percentage change in the area. परसेंटेज चेंज निकालना है इसका एरिया में। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले जो परसेंटेज गिवन है उसको लिख लीजिए। लेंथ जो है, लेंथ इज इक्वल टू 62 होल 1/2% दिया हुआ है, और 62 होल 1/2% को हम लोग अगर फ्रैक्शन में लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 5/8 लिख सकते हैं। और ब्रेथ जो है वो कितना है, 7 होल 9/13% है। इसको क्या लिख सकते हैं, अगर इसको हम लोग को ब्रेक करना हो तो 1/13 लिखेंगे। ठीक है, 1/13 लिखेंगे। क्वेश्चन में कहा है कि इंक्रीज हुआ है लेंथ है, तो यहां पर पॉजिटिव साइन, और यहां पर जो है डिक्रीज हुआ है ब्रेथ, तो निगेटिव साइन। समझ रहे हैं बात को? तो फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द एरिया, परसेंटेज चेंज इन एरिया का ये निकालना है। ठीक है, सॉल्व करते हैं फटाफट से। इजी है ना? स्टार्टिंग में टोटल जो है कितना है, इनिशियल या फाइनल लिख सकते हैं। तो टोटल है 8, उसमें से इंक्रीज हुआ है 5, ये हो गया 13। फिर स्टार्टिंग है यहाँ पर 13, और यहाँ पे डिक्रीज हो गया है 1 से, तो ये हो गया 12। ठीक है, सॉल्व करते हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा, 13 और 13 हो जाएगा कैंसल आउट, बचेगा 12। ठीक है, और यहाँ पर है 8, तो 12 8 इंटू 1 तो 8 ही हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 12। कितना परसेंटेज से इंक्रीमेंट हुआ है यहाँ पर, परसेंटेज चेंज हुआ है इन एरिया में, कितना से पहले बढ़ा है एरिया, 4 से इंक्रीमेंट हुआ है 4 से, और कितना में इंक्रीमेंट हुआ है, 8 से 4 बढ़ा है, इसीलिए 4 बाय में 8 और इंटू में 100 कर देंगे। ठीक है, और इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां पर जब मल्टीप्लाई करिएगा तो ये डिवाइड होकर 12.5 हो जाएगा, और 12.5 इंटू 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 50%। तो यानी कि 50% से क्या हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है ना, 8 से 12 हो गया, बढ़ गया है, तो इंक्रीमेंट हो गया है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो। ठीक है साथियों, यहां तक तो समझ में आ रही होगी आप सभी को, कोई दिक्कत नहीं, या फिर है दिक्कत किन्हीं को भी? अगर कोई दिक्कत है समझने में, देन आप सभी लोग जो है लिख सकते हैं चैट सेक्शंस में, लिख करके पूछ सकते हैं, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आए। ठीक है, चलिए तब अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। इफ द साइड्स ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीज्ड बाय 37 होल 1/2%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया। परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया निकालना है। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। 37 37 होल 1/2% की बात की गई है, फ्रैक्शन में हमने कई बार बताया है, इसको हम लोग 3/8 लिखते हैं। कह रहा है कि ये इंक्रीज किया गया है, तो पॉजिटिव साइन का यूज करेंगे, तो यहां पर लिखेंगे टोटल वैल्यू कितना है, 8 है, टोटल वैल्यू कितना है, 8 है, 8 में से इंक्रीज करेगा तो हो जाएगा 11।
अब हम लोग जानते हैं कि एरिया ऑफ द स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर व्हिच मीन्स ए स्क्वायर। तो ए का वैल्यू है यहाँ पर 8, तो 8 का एरिया कितना निकल जाएगा? 64 निकल जाएगा इसका एरिया। और यहाँ पर भी वही चीज हम लोग जानते हैं, ए स्क्वायर होता है तो इसका एरिया कितना निकल जाएगा? 121। तो यहाँ पर जो एरिया आया है ये पहले का था, ये बाद का है। परसेंटेज चेंज कितना का दिखा है यही पूछ रहा है। कितना का चेंज आपको परसेंटेज यहाँ पर दिख रहा है? डिफरेंसेस कितना का दिख रहा है? 36 इधर और उधर 21 जो है। तो इसका अगर परसेंटेज निकालेंगे 51 का टोटल दिख रहा है। 51 तो प्लस नंबर्स में हुआ है ना, परसेंटेज चेंज निकालेंगे तो 51 बाय में हो जाएगा 64 और इंटू में 100 कर देंगे तो परसेंटेज चेंज निकल जाएगा, परसेंट में निकल जाएगा चेंज। तो कितना परसेंटेज चेंज दिखेगा यहाँ पर? तो यहाँ पर इसको जब सॉल्व करिएगा तो 89 पॉइंट, मतलब बाय में हो जाएगा 160%, 16%। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से परसेंटेज चेंज हम लोग निकाल सकते हैं अगर क्वेश्चंस में इस तरह का जो है सिचुएशंस दिया हुआ रहेगा। बहुत ही इजी सा टाइप का क्वेश्चंस है। चलिए तब बिना देर किए अब आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चंस में। अब अपना आप लोग भी अब ये सभी टाइप के क्वेश्चन से फेमिलियर हो चुके हैं कि ये सभी टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं। द सेल ऑफ द सिनेमा टिकट कहता है इंक्रीज हो जाता है 57 होल 1/7 परसेंटेज से। तो 57 होल 1/7 परसेंटेज को बदलना है फ्रैक्शनल फॉर्म में, और इसको जब फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो हो जाएगा ये 4/7। और यहाँ पर नेक्स्ट है कि द प्राइस ऑफ द टिकट इज इंक्रीज बाय 16 होल 2/3%। और 16 होल 2/3 परसेंटेज को आप सभी लोग जानते हैं क्या लिख सकते हैं? 1/6। और ये दोनों ही केस में क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक है, इंक्रीज होगा दोनों ही केस में। तो फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स रिवेन्यू। परसेंटेज चेंज निकालना है इसके रिवेन्यू में। तो 7 है इसका क्या? ओरिजिनल प्राइस। इंक्रीज हो गया है 4 से तो ये हो जाएगा 11। 6 है इसका ओरिजिनल, और यहाँ पर क्या हो गया? इंक्रीज हो गया 1 से तो 7 हो गया। ये 7 और 7 कट जाएगा, बचेगा 6 और 11 यहाँ पर बच गया। क्वेश्चन में क्या कहा कि फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स रिवेन्यू। कितना परसेंटेज चेंज हुआ इट्स रिवेन्यू में? 5 से, तो 5 और कितना में से हुआ? 6 से। तो यहाँ पर ऐसे करके इतना आ गया। अब इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? इसको परसेंटेज निकाल दीजिएगा, इसको जब सॉल्व कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका बेसिकली 83 होल 1/3 परसेंटेज, विच मीन्स आप बोल सकते हैं 83.33% जो है आपका इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाए। ठीक है, चलें आगे बढ़े अगले क्वेश्चंस की ओर। यहां तक समझ में आ गई है आप सभी को? बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? कहता है ए मैन्युफैक्चरर सेल्स हिज गुड्स टू द होलसेलर एट 25% प्रॉफिट पे बेच रहा है, और and the wholesaler sells it at 20% profit and the retailer sells it at the customer at 16 whole 2/3% profit। ये क्वेश्चन शायद ऑलरेडी जो है हमने करवा दिए हैं आप सभी को। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। इसको सॉल्व करिएगा, ये क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा आप सभी जल्दी से।
ऑलमोस्ट जो है 1 मिनट 40-50 सेकंड आप सभी को मिल गया है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सेम वही प्रोसेस सब कुछ रहेगा। कहता है कि 10% ऑफ द ब्राजील्स 10% ऑफ द ब्राजील्स पॉपुलेशन माइग्रेटेड टू साउथ अफ्रीका। सिंपल में माइग्रेशन होगा तो निगेटिव साइन यूज करेंगे, ठीक है, और घटाते चलेंगे। तो 10% माइग्रेट हुआ है, 10% को हम लोग लिख सकते हैं 1/10 माइग्रेट हुआ है, तो निगेटिव साइन हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर, ठीक है। और फिर कहता है कि टू साउथ अफ्रीका, और 10% ऑफ द रिमेनिंग माइग्रेटेड टू द अमेरिका, मतलब 10% करके अमेरिका, फिर ये रेस्ट टू माइग्रेटेड ऑस्ट्रेलिया। इफ द फीमेल पॉपुलेशन विच वॉज लेफ्ट इन ब्राजील इज इतना, फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द ब्राजील सिटी। तो एक बार ब्राजील वाला 10% है, यहाँ से 10% है, और एक 10%, मतलब 3 बार 10% का हुआ है यहाँ पर, माइग्रेट किया है, ठीक है। ठीक है, तो 10 में से माइग्रेट करके गया 1, 9 हो गया, फिर 10 में से माइग्रेट किया 1, 9 हो गया, फिर 10 में से माइग्रेट किया 1, 9 हो गया। यहाँ तक क्लियर है। और कहते हैं रिमेनिंग पॉपुलेशन जो है वो कितना है, जो भी यूनिट है ये, ठीक है, ये सबको मल्टीप्लाई करने के बाद ये टोटल जो बच जाता है 3,64,500 पॉपुलेशन जो है स्टिल जो है वो क्या है, रिमेन है कहाँ पर, ब्राजील में। तो कहता है क्वेश्चन में द पॉपुलेशन ऑफ ब्राजील सिटी बिफोर द माइग्रेशन, ठीक है, बिफोर द माइग्रेशन कह रहा है निकालने के लिए, ठीक है। तो ये माइग्रेशंस होने के बाद का है, तो ये है बिफोर और ये है आफ्टर, ठीक है, आफ्टर माइग्रेशन इसको लिख सकते हैं। अब आप सभी लोग जानते हैं 9 इंटू 9 81, 81 इंटू 9 हो जाता है 729, ये इतना यूनिट है, ठीक है। 729 यूनिट इज इक्वल टू इतना पॉपुलेशन बचा हुआ है। यहाँ पे 10 का क्यूब जानते हैं 1000 होता है, तो टोटल यूनिट जो है मतलब 1000 यूनिट है। एक यूनिट का वैल्यू निकाल लीजिए, इसको 729 से इसमें डिवाइड करके, तो जो आएगा इसको इसको फिर उससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो सिंपल में जब इसको हम डिवाइड करिएगा तो यहाँ पर जो है अम, एक ट्विस्ट इस क्वेश्चन में और देखा जा सकता है। क्या है देखा जा रहा है यहाँ पर कि माइग्रेटेड ऑस्ट्रेलिया, इफ द फीमेल पॉपुलेशन विच वाज लेफ्ट इन ब्राजील एंड रिमेन्ड ओनली इतना परसेंट, इतना पॉपुलेशन, फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ ब्राजील सिटी बिफोर द माइग्रेशन ऑफ द फीमेल पॉपुलेशन वाज हाफ द मेल पॉपुलेशन। मतलब फीमेल पॉपुलेशन जो है मेल पॉपुलेशन का कितना है, हाफ है, 1/2 है, ठीक है। यहाँ मेल फीमेल का भी रेशियो का बात चल रही है। एंड दिस रेशियो डिड नॉट चेंज आफ्टर द माइग्रेशन, फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द माइग्रेशन बिफोर, यानी कि रेशियो जो है ये चेंज नहीं होगा आफ्टर माइग्रेशन भी, ठीक है। आफ्टर माइग्रेशन भी रेशियो जो है वो चेंज नहीं होगा। यानी कि रेशियो जो है ये 1:2 के रेशियो में दिया हुआ है, 2:1। अगर हमको निकालना है यहाँ पर बेसिकली मेल का या फीमेल का, तो क्या करना पड़ेगा। अगर मेल का निकालना चाहेंगे तो 1 = 3 यूनिट होगा, ठीक है। जिसका निकालते हैं या फीमेल का निकालेंगे, फीमेल का अगर निकालेंगे तो हम लोग जानते हैं ना, जिसका निकालते हैं वो न्यूमेटर में, आप बाय में दोनों का रेशियो का सम कर देते हैं तो 3 हो जाएगा, ठीक है, 1:3, 1/3, ठीक है। तो ये यूनिट जो है हम लोगों को होगा। और अगर इससे हम लोग निकालना चाहें मेल का या फीमेल का, तो टोटल जो है यहाँ पे 729 है। मतलब तो और इजी वे में समझाता हूँ, यहाँ पर जो रेशियो है हाफ है फीमेल का 1/2, तो टोटल क्या हो जाएगा, 1+2 मतलब 3 है टोटल एक तरह से। और टोटल पॉपुलेशन का रेशियो अगर मैं बॉय मतलब मेल और फीमेल दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल रेशियो 3 है। और
यहाँ पर रिमेनिंग जो है 729 यूनिट है, तो 729 यूनिट में से निकाल लेते हैं कितना है बेसिकली यहाँ पर। तो 3 से इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 2 जा और 4 जा और 3 जा, 243 243 जो है यहाँ पर निकला, यहाँ पर नंबर्स में। मेल और फीमेल का रेशियो जब निकालेंगे, मेल इज टू फीमेल, तो 2:1 यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 243 जो निकला है ये नंबर्स में निकल गया है, और 1 यूनिट का वैल्यू निकला है, और ये 243 का इज इक्वल टू ये है, नॉट ये। ठीक है, इसको इससे डिवाइड करिएगा तो आएगा आपका कितना, 1500। ये टोटल इतना यूनिट है, और यहाँ 1500 आएगा, और इस 1500 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे इतना यूनिट से, तो ये हो जाएगा 15 लाख। 15 लाख जो होगा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है इसीलिए थोड़ा सा लेंदी लगा होगा। बाय द वे दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी। जैसे हम लोग और रिमेनिंग क्वेश्चन को सॉल्व किए थे उसी तरह से इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है साथियों, चलिए अगला क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। ये वाला क्वेश्चन कहता है, इफ ए स्टूडेंट मल्टीप्लाइड ए नंबर बाय 3/5 इंस्टेड ऑफ 5/3, व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन। क्या परसेंटेज एरर होगा ये बताइएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस को कुछ सेकंड में ही सॉल्व किया जा सकता है। नंबर क्या है, 3/5 है। ठीक है, 3/5 के जगह पे एक स्टूडेंट जो है मल्टीप्लाई कर देता है, ठीक है, 5/3 को, तो कितना परसेंटेज चेंज इन ईरर आया। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए आप भी, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, जब मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम लोग तो हो जाएगा यहाँ पर 9 और 5 × 5 25। कितना परसेंट से चेंज हुआ है, तो पहले चेंज कितना हुआ 16 का, तो 16/9 × 100। ठीक है, तो इसको जब हम लोग 16/9 करके सॉल्व करेंगे निकल जाएगा। अच्छा वेट ए मिनट, पहले इसका लिखना था 25/9 ऐसे करके, तो कितना से चेंज हुआ है 16 से, तो 16 बाय में हो जाएगा यहाँ पे 25 में हुआ है इंटू 100, यानी कि 64% से जो है यहाँ पर चेंज हुआ है। लिखा मैंने सही ही था, 9 और 25, जितना चेंज हो के आया है उसको लिखना होता है, तो +6। ठीक है, इतना 64% से इंक्रीज हुआ है। ठीक है, सेम इसी तरह के क्वेश्चन करके हम लोग और देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए, ए स्टूडेंट मल्टीप्लाइड बाय 10/7 इंस्टीड ऑफ 7/10, व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन। 10/7 है और मल्टीप्लाई कर रहा है वो 7/10 इसकी जगह पे, कर देते हैं क्या हो जाएगा 49 और
100 कितना से चेंज दिखा? 51 से। तो 51 बाय में 100 कर देंगे और इनटू में 100 कर देंगे, यानी 51%। ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। ए स्टूडेंट मल्टीप्लाइड बाय, चलिए ये क्वेश्चन आप लोग करिए, है तो सेम ही, बन तो जाएगा ही आप सभी से। क्या? सेल्फ डू यहाँ पे लिखा हुआ भी है, आपको खुद से करना है, लेकिन चलिए मैं कर देता हूँ। 8/15 और 15/8, 64 और 225, जितना से बढ़ा उसका परसेंटेज निकाल लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन करिएगा। क्या है क्वेश्चन कि if the numerator of a fraction is increased by 200% and the denominator is increased by 350%, the resultant fractions is 512, what is the original fraction? What is the original fraction? यही है क्वेश्चन। पहले फ्रैक्शन को एज्यूम कर लीजिए, फ्रैक्शन सपोज दैट ए और बी है, ठीक है, ए और बी है। फिर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 200%, तो 200% से इंक्रीज कर दिया गया तो ठीक है, 200% लिख दिए। डिनोमिनेटर को इंक्रीज किया जा रहा है 350% से, अच्छी बात है, 350 हम लोग यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। तो इंक्रीज करने के बाद रिजल्टेंट जो आता है वो आता है 5/12 आता है फ्रैक्शन में। कितना आता है? 5/12 आता है। ये चीज क्वेश्चन में बताई गई है। तो ओरिजिनल नंबर आपसे पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? ओरिजिनल नंबर। देखिए, इतना परसेंट से इंक्रीज किया गया है और इतना परसेंट से इंक्रीज किया गया है। आप नंबर को ए और बी माने हैं, तो क्या करिए, इंक्रीमेंट अगर कर रहा है, थोड़ा सा समझिएगा इसको अच्छे से, कि ए और बी फ्रैक्शन मानेंगे। 100%, 100% हम लोग एज्यूम कर लेते हैं दोनों का है। 100% में से इंक्रीज कर रहा है 200% को, तो यानी कि हो जाएगा टोटल 300% हुआ है इंक्रीज हो करके। 100% बी का भी है और ये भी इंक्रीज कर रहा है कितना से? 350%, यानी 350% प्लस 100, 450% हो जाएगा इंक्रीज होकर के। क्लियर है? जीरो और जीरो कट जाएगा और ये इंक्रीज होने के बाद जो नंबर आता है वो फ्रैक्शन आता है 5/12। ठीक है, 5/12। यहां पर 5 से 5 6 जा कैंसल आउट हो गया। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम लोग अब कर देंगे, तो 45 इंटू 1 करेंगे तो 45 ही रहेगा, और बाय में ये 6 इंटू 12 कर देंगे, तो ये ऐसे करके लिख देंगे इसको। ठीक है, यहां से हम लोग सॉल्व भी कर सकते हैं इसको। 3 2 जा और 3 15 जा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 15 बाय में 24, ये और भी कैंसल आउट होगा। 3 5 जा और 3 8 जा, यानी कि 5/8 जो है फाइनल फ्रैक्शन आया, ओरिजिनल फ्रैक्शन जो है वो 5/8 होगा, इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 5/8, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर हुई बात है? अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गई है तो आप सेम क्वेश्चन ये वाला करके दिखाइए, ये वाला करिए। देखिए क्या 40 सेकंड में सॉल्व हो पाता है? मैं टाइमर लगा दिया हूं, और इसको देखिए क्या ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाती है कि नहीं हो पाती।
है तो आसान ही। सेम उसी तरह से करना है जैसा मैंने बताया था। ए और बी फ्रैक्शंस को हम लोग मानेंगे, ठीक है? ए और बी फ्रैक्शन है। कोई भी फ्रैक्शन 100% है अपने आप में, इंक्रीज कर रहा है, कितना जितना जितना परसेंट से इंक्रीज कर रहा है। इफ द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 250%, तो 100% तो पहले से है, 250% और ऐड हो गया, मतलब 100% में 250% ऐड होगा तो हो गया टोटल 350। बाय में 400% से भी इंक्रीज किया जा रहा है, तो 400% इसमें ऐड कर देंगे 100 में, तो हो जाएगा 500% से वो ऐड हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और वो रिजल्टेंट फ्रैक्शन जो आज रहा है वो क्या आ रहा है, 5/8 आ रहा है, ठीक है? यहां से एक जीरो कट गया, यहां से 5 7 जा हो गया, ठीक है? और 50 और बाय में 7 into 8 कर देंगे, तो 7 into 8 यहाँ पर 56 हो जाएगा, यानी कि 50 और बाय में 56 अगर हो गया, ठीक है? तो इसको सॉल्व कर देंगे, ये हो जाएगा 28 और ये हो जाएगा आपका 25। और तो कोई कटने का ऑप्शन है नहीं, तो फ्रैक्शन, ओरिजिनल फ्रैक्शन जो हो जाएगा वो 25/28 जो होगा, यही हो गया इसका आंसर, ठीक है? यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कितना इजीली क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा आप सभी लोग। क्वेश्चन है सिंपल में कि इन ए फ्रैक्शन द न्यूमरेटर इज 4 लेस। फ्रैक्शन में न्यूमरेटर जो है वो 4 कम है, देन इट्स डिनोमिनेटर, अपना डिनोमिनेटर से, if the numerator is increased by 32% and the denominator is increased by 75%, then the resultant fractions becomes इतना, find the original fraction। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है? अच्छा एक मैं हिंट देता हूँ, ये तो बन गया। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो एग्जाम में आप जो है ना ऑप्शन देख के भी एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है? कभी कभी ऐसा होता है, तो थोड़ा ऑप्शन पे भी ध्यान रखिएगा। जैसे कि इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इन द फ्रैक्शन, कह रहा है कि इन द फ्रैक्शन न्यूमरेटर इज 4 लेस, मतलब 4 कम होगा, 4 कम होगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, तो डिनोमिनेटर जो भी हो उससे 4 कम होगा न्यूमरेटर, ठीक है? यही कह रहा है। अब इसी लाइन से आप ऑप्शन देख करके भी अगर गौर करेंगे तो आपको आंसर पता चल जाएगी कि डिनोमिनेटर अगर 11 है तो न्यूमरेटर 4 कम होना चाहिए, तो 11 से 4 कम ये है, तो ऑप्शन नंबर ए सही तो लग रहा है ना। और किसी का डिनोमिनेटर जो है 66 है, 1 कम है, 11 है, यहाँ पर बहुत ज्यादा, मतलब उल्टा ही है, यहाँ पर बहुत कम है, ज्यादा है, उल्टा है, ये दोनों में, ये दोनों ऑप्शन तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। तो क्वेश्चंस के स्टेटमेंट को पढ़ के आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है? तो ये एक एंगल भी होता है, इसको भी नजर रखिएगा एग्जाम में जब सॉल्व क्वेश्चंस को देखिएगा तो, कभी कभी, ठीक है? और जान करके इस तरह के क्वेश्चन बीच बीच में डाली जाती है, और मैक्सिमम बच्चे जो प्रैक्टिस कम किए होते हैं वो लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने में लग जाते हैं, तो ये क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए भी आंसर इस क्वेश्चन का लाया जा सकता है। अब
ये तो बात हो गई ऑप्शन एलिमिनेशंस के मेथड से बना सकते हैं। दूसरा, अगर ऑप्शन एलिमिनेट करने का ऑप्शंस नहीं रहे तब सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व करने के लिए भी सीख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ऑब्वियस सी बातें हैं, क्वेश्चन में कह रही है, मान लेते हैं यहाँ ए और बी जो है दो फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर जो है इंक्रीज किया जा रहा है 32% से, तो 100% एज्यूम कर लीजिए, 32% से इंक्रीज किया जा रहा है तो टोटल इंक्रीमेंट होगा 132। तो फ्रैक्शंस जो है 132 से इंक्रीमेंट हो रहा है और नीचे में डिनोमिनेटर में 175 से इंक्रीमेंट हो रहा है। तो 132 और बाय में 175 जो हो गया ये इंक्रीमेंट हो गया। ठीक है, और इंक्रीमेंट होने के बाद जो रिजल्टेंट फ्रैक्शन है वो क्या आ जा रहा है? आप सभी लोग देख रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि 12/25 वो फ्रैक्शंस जो है आता है, 12/25। बस इसी, अब इसी इक्वेशन को आप सभी को सॉल्व कर देना है, बस आंसर आ जाएगी। ठीक है, इसी इक्वेशन को आप सभी को सॉल्व कर देना है खाली। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। ठीक है, तो ए बाय बी इज इक्वल टू 12 इंटू में 175 और बाय में कितना हो जाएगा 25 इंटू में 132। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये 7 टाइम्स में कैंसल आउट, इसको इससे करिएगा डिवाइड तो हो जाएगा ये 11 टाइम्स में, तो हो जाएगा 7 और बाय में 11, हो गया आंसर। ठीक है, ऐसे करके सॉल्व कर सकते है ना, आसान। क्वेश्चंस के स्टेटमेंट को पढ़ करके बहुत ज़्यादा डरना नहीं है कि क्वेश्चंस टफ है, नहीं बनेगा, लेंदी कैलकुलेशंस हो सकता है, नहीं, कॉन्सेप्ट से अगर आप सीखेंगे तो इजीली बन जाएगी। क्लियर हो गई बातें? चलिए अगला क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। ये सब क्वेश्चंस तो आप सभी से बनना चाहिए। हुआ सॉल्व, चलिए देखते हैं। कहता है कि द प्राइस ऑफ द शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 25%, हाउ मच परसेंटेज द कंज्यूम्शन इज डिक्रीज्ड सो दैट द एक्सपेंडिचर विल नॉट चेंज नॉट इंक्रीज। तो देखिए यहाँ पर 25% जो है शुगर का खपत जो है वो क्या होता है, बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो कितना में इंक्रीज होता है? 100% में। तो 100% में अगर इंक्रीज होगा तो वो कितना बन जाएगा? 125 बन जाएगा। तो कितना परसेंट से इंक्रीज होता है? 25 से कितना हो जाता है इंक्रीज होकर के? 125 परसेंटेज निकाल दीजिए तो ये हो जाएगा आपका कितना? 5 और ये 20, यानी कि 20% हो जाएगा, रिमेन से सेम रखने के लिए। ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25% से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, और इंक्रीज होने के बाद कितना हो जाता है? 125%, इंटू 100 कर देंगे परसेंटेज निकालने के लिए तो निकल जाएगा।
ये सब क्वेश्चन बहुत हल्का-हल्का है, 10 सेकंड 5 सेकंड में क्वेश्चन सब बन सकता है, प्रैक्टिस जिनका अच्छा होगा। ये क्वेश्चन देखते हैं, कहते द प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीजेस बाय 25%, बाय हाउ मच परसेंटेज द कंज्यूमशन इंक्रीज सो दैट एक्सपेंडिचर विल डिक्रीज बाय 13%। ठीक है? देखिए साथियों, ये सब क्वेश्चंस बहुत ईज़ी है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? क्वेश्चन में कह रहा है कि द प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज बाय 25%। प्राइस जो है शुगर का वो डिक्रीज हो रहा है 25% से। तो टोटल मान लेते हैं प्राइस जो है वो 100% है और उसमें से डिक्रीज हो रहा है कितना से? 25% से वो डिक्रीज हो रहा है। तो ये हो जाएगा कितना? 75। क्लियर है? यहाँ तक सहमत हैं आप सभी लोग? फिर कह रहा है कि हाउ मच परसेंटेज द कंज्यूमशन इज इंक्रीज्ड तो एज द एक्सपेंडिचर विल डिक्रीज बाय 13%। कितना जो है कंज्यूमशंस को बढ़ाना पड़ेगा कि खर्च जो है वो 13% से कम हो जाए, 13% से, यानी कि ये 87 हो जाएगा। ठीक है? तो हाउ मच परसेंटेज कंज्यूमशंस इज इंक्रीज्ड, कितना परसेंट कंज्यूमशंस जो है वो इंक्रीज हुआ है। तो कितना परसेंट आपको दिख रहा है इंक्रीज होते हुए? 12 से इंक्रीज होते हुए दिख रहा है। अब परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो क्या निकालेंगे? 12 और कितना में इंक्रीमेंट हुआ है? तो 75 में इंक्रीमेंट हुआ है। तो यहाँ पर 75 हो जाएगा। परसेंटेज निकाल रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा? ये सिंपल सी बातें हैं, 16% जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है? ये हो जाएगा आपका 3 टाइम्स में, ये हो जाएगा 4 टाइम्स में, ये 3 से 3 4 जा हो जाएगा, 4 4 जा 16 हो गया। ठीक है? 16% हो जाएगा। ये इसका आंसर। ठीक है साथियों? क्लियर है यहाँ तक? तो मज़ा आ रहा होगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करके। और इस तरीका से अगर आप सॉल्व करेंगे कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चंस को एग्जामिनेशंस में, तो कम समय में आप जो है बेहतर ढंग से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, स्पीड और एक्यूरेसी को मेंटेन करते हुए। तो आज का ये सेशंस में हम सभी लोग जो है यहीं तक रखते हैं। ये वाला जो क्वेश्चंस है आप सभी लोगों के लिए कह सकते हैं असाइनमेंट है या होमवर्क कह लीजिए, या होमवर्क वाला ये क्वेश्चन है। इसको आप सभी लोग सॉल्व करके जो है वीडियो के कमेंट सेक्शंस में इसका आंसर बताएंगे। ठीक है? आंसर जो इसका लिखना है, कमेंट बॉक्स में आपको लिख करके भेजना है। जिसका आंसर करेक्ट होगा उसके कमेंट को मैं पिन कर दूंगा कमेंट सेक्शंस में। ठीक है? मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये सेशंस जो है आप सभी लोगों के लिए हेल्पफुल रहा। और अगर आप ये सेशंस को, ये सीरीज को चाहते हैं कि कंटिन्यू चले, तो ज़रूर जो है आप सभी लोग वीडियोज़ के कमेंट सेक्शंस में बता सकते हैं लिख करके। और अगर अच्छे प्रत्युत्तर रहे आप सभी का, रिक्वेस्ट ज़्यादा रहे, तो ये सीरीज जो है कंटिन्यूअसली आप सभी लोगों के लिए चलेंगे। और बहुत आप सभी लोगों के लिए जो है क्वालिटी कंटेंट के साथ आप सभी को कंटेंट मिलेंगे इस सीरीज के तहत। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये सेशंस पसंद आई होगी। अगर आपको ये सेशन पसंद आई, इस सेशंस को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फॉर मोर वीडियोस की नोटिफिकेशंस को पाने के लिए। तो चलिए इसी विचार के साथ रखते हैं आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हम सभी लोग मिलेंगे एक अगले एपिसोड में एक नए कॉन्सेप्ट, नए वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस के साथ।
अभी और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं परसेंटेज चैप्टर के कराने को, वो भी आप सभी लोगों को कराऊँगा, अगर आप सभी का रिक्वेस्ट रहेंगे तो। अदरवाइज़ हम लोग नए चैप्टर की शुरुआत भी कर सकते हैं। जैसा रहेगा हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। टिल देन आप सभी लोग जो है क्वेश्चंस को रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए, जो भी चीज़ों को आपने आज सीखा है इसको अच्छे से रिवाइज़ करिएगा। और इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं परसेंटेज का, डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस का, आप उसे सॉल्व कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए अल्टीमेटली आप सभी लोग एक बार अगर कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, तो आपका सिलेक्शंस के लिए जो गेम चेंजर होता है, वो होता है प्रैक्टिस और रिवीजन आप कितना कर रहे हैं और स्पीड और एक्यूरेसी पे आप कितना काम कर रहे हैं, वही आपको सफलता दिलाता है। कॉन्सेप्ट सीखना प्राइमरी चीज़ है और सेकेंडरी चीज़ जो है आपका कह सकते हैं सेकेंडरी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है प्रैक्टिस और रिवीजन और स्पीड और एक्यूरेसी पे काम करना, वही एक्चुअल में सफलता दिलाएगा। लेकिन पहले फाउंडेशन और कॉन्सेप्ट सीखना बहुत आवश्यक होती है और वो चीज़ें आपने आज सीख लिया है। अब आपको फोकस करना है प्रैक्टिस करने पे, रिवीजन करने पे और मल्टीपल टाइप्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करके जो है अलग-अलग कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करने का। ठीक है? तो आई होप ये सेशंस आप सभी लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। परसेंटेज चैप्टर के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को समझे होंगे आप सभी लोग। सभी तरह के कैंडिडेट के लिए ये सेशंस हेल्पफुल रहा होगा। बेसिक से हमने बताया है अलग-अलग टाइप के क्वेश्चंस को। किसी भी प्रकार का डाउट, क्वेश्चन, कन्फ्यूजन्स नहीं रहा होगा। ठीक है? तो इसी विचार के साथ रखते हैं हम लोग अब आज के सेशन में बस इतना ही। मिलेंगे आप सभी से बहुत जल्द ही अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।